एक कहावत है ना कि खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। बिल्कुल वही हो रहा है दिल्ली में। एक संगठन जो भारत में गजवा हिंद करना चाहता है, जो भारत में शरीयत लागू करना चाहता है, वो संविधान बचाओ रैली कर रहा है। वो कह रहा है हमें संविधान बचाना है, जबकि उस संगठन की पूरी जो उसका जो नेटवर्किंग है वो संविधान की आड़ में संविधान को खत्म करना चाहता है। जो संगठन लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता और खलीफा सिस्टम को इंडोर्स करता है, जो सिस्टम संविधान को नहीं मानता, सबके लिए एक समान विधान नहीं मानता, शरीयत को प्रायोरिटी देता है, वो कह रहा है हमें संविधान बचाना है। अरे संविधान का तो मतलब ही होता है संविधान, सम्यक विधान, समान विधान, यानी एक देश एक विधान। और वो संगठन कह रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड में, वक्फ कानून में छेड़छाड़ हुई तो देश में अराजकता आएगी, धमकी भी दे रहा है। एक तरफ कह रहा है संविधान बचाना है, दूसरी तरफ कह रहा है वक्फ कानून चलना चाहिए, वक्फ बोर्ड चलना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल चलना चाहिए, जो पूरी तरीके से संविधान विरोधी है। भारत के संविधान में कहीं WAQF वक्फ लिखा ही नहीं है। भारत का संविधान मजहब के आधार पर कोई भी नियम कानून बनाने का विरोध करता है। भारत का संविधान कहता है न मजहब के आधार पर कोई नियम होना चाहिए, न मजहब के आधार पर कोई कानून होना चाहिए, न मजहब के आधार पर कोई बोर्ड होना चाहिए, न मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल होना चाहिए, न मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय होना चाहिए, न मजहब के आधार पर कोई स्कीम होना चाहिए। और वो संगठन जो एक तरफ कह रहा है संविधान बचाना है और दूसरी कहता है नहीं मजहब के आधार पर हमें मंत्रालय चाहिए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय चाहिए, मजहब के आधार पर हमें बोर्ड चाहिए, वक्फ बोर्ड, मजहब के आधार पर हमें ट्रिब्यूनल भी चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल, मजहब के आधार पर हमें योजना भी चाहिए, मजहब के आधार पर हमें लोन भी चाहिए, मजहब के आधार पर हमें वजीफा भी चाहिए, मजहब के आधार पर हमें किसान सरकार की सभी योजनाओं का लाभ भी चाहिए। ये बहुत बड़ी साजिश है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि संविधान की आड़ में संविधान को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। लोकतंत्र का उपयोग करके लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो स्कीम है, उस माइनॉरिटी के नाम पे मेजॉरिटी को खत्म करने की साजिश चल रही है। भारत में केवल और केवल अपने माइनॉरिटी स्कूल के नाम पे मेजॉरिटी के खिलाफ नफरत सिखाया जा रहा है। जो स्कूल चल रहे हैं उनमें नफरती स्कूलों में क्या सिखाया जाता है आपको पता है ना? वंदे मातरम बोलना हराम, भारत माता की जय बोलना हराम, माता पिता का पैर छूना हराम, भारत की संस्कृति को मानना हराम, भारत के त्योहारों को मानना हराम, भारत की तरीके से वस्त्र पहनना हराम, भारत की वेशभूषा हराम, सब कुछ हराम, मंदिर जाना हराम, पूजा करना हराम, होली दिवाली मनाना हराम, सब कुछ हराम। और फिर कह रहे कि नहीं हमारा भी खून यहाँ की मिट्टी में शामिल है। ये भी कह रहे कि नहीं हमें संविधान भी बचाना है। इस पाखंड को आप समझिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे निपटने का एक ही तरीका है, अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़िए। यदि आपका नाम राम है तो भारत के 5000 राम को जोड़ लीजिए। आपका नाम आकाश है तो भारत के 5000 आकाश को अपना फ्रेंड बनाइए। आपका नाम वीरेंद्र है तो भारत के 5000 वीरेंद्र को अपना फ्रेंड बनाइए। आपका नाम शैलेंद्र है तो भारत के 5000 शैलेंद्र को अपना फ्रेंड बनाइए। इसका फ़ायदा क्या होगा इसका समझिए। क्योंकि जो नाम हिंदू का होता है वही जैन का होता है, वही बौद्ध का होता है, वही सिख का होता है। तो जब आप अपने नाम के आधार पर लोगों को फ्रेंड बनाएंगे तो हिंदू जैन बौद्ध सिख आपके फ्रेंड बन जाएंगे। जो नाम ब्राह्मण का वही क्षत्रिय का, वही वैश्य का, वही दलित का है। तो नाम के आधार पर फेसबुक फ्रेंड बनाएंगे तो आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित को अपना फ्रेंड, आपके फ्रेंड बन जाएंगे। जो नाम कश्मीर में है वही केरल में है, वही बंगाल में है, वही गुजरात में है। तो यानी सभी क्षेत्र के लोग आपके मित्र बन जाएंगे। जितने भी गोत्र हैं नाम सब में वो मिल जाएंगे, तो सभी गोत्र वाले भी आपके दोस्त बनेंगे, सभी क्षेत्र वाले भी आपके दोस्त बनेंगे, सभी भाषा वाले भी आपके दोस्त बनेंगे, और सभी जाति वाले भी आपके दोस्त बन जाएंगे, सभी भारतीय पंथ वाले भी आपके दोस्त बनेंगे। तो कहते नहीं, बटेंगे तो कटेंगे और जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो जोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है आपके अपने नाम के 5000 लोगों को अपना दोस्त बना लीजिए। और जितने ये पाखंड चलते हैं, चाहे वो संविधान की आड़ में पाखंड चले, समाजवाद के नाम पे जो पाखंड चलता है, अम्बेडकरवाद के नाम, इन पाखंडियों को एक्सपोज करिए। अभी आपको तो पता है कि हाँ सही क्या है और पाखंड क्या है, लेकिन आपके नाम के बाकी लोगों को नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूँ 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बनाइए। और एक बात याद रखिएगा, ये जितने वाद है ना, ये भारत में इसलिए चल रहे हैं कि हाँ हिंदू बहुसंख्यक है। लोहिया जी ने समाजवाद शुरू किया, समाजवादी पार्टी बनाया,
और ये समाजवाद लोहिया जी का नाम कौन लेता है? केवल हिंदू ही लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में लोहिया जी का कोई नाम लेवा नहीं है। वहाँ लोहिया जी की न कोई जयंती मनाता है न पुण्यतिथि मनाता है। अम्बेडकरवाद ये जो चल रहा है ना, एक बात याद रखिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लोग भारत में लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में कोई ना अम्बेडकरवादी है ना कोई अम्बेडकर जी की जयंती मनाता है, पुण्यतिथि मनाता है। ये गांधीवाद भारत में ही चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में ना कोई गांधीवादी है और न वहाँ पे गांधी जी की जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती है। ये जो नेहरूवाद है ना, ये नेहरूवाद वहीं चल रहा है जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में नेहरूवाद भी नहीं चलता, वहाँ केवल जिन्नावाद चलता है। तो अगर आप इस बात में सोच रहे हैं कि आप समाजवादी बन के बड़े खुश हैं, लोहियावादी बन के बड़े खुश हैं, अम्बेडकरवादी बन के खुश हैं, गांधीवादी बन के बड़े खुश हैं, नेहरूवादी बन के बड़े खुश हैं, तो एक बात याद रखिएगा, नेहरू जी की जयंती और पुण्यतिथि केवल हिंदू ही मनाते हैं। गांधी जी की जयंती और पुण्यतिथि केवल हिंदू ही मनाते हैं। लोहिया जी की जयंती और पुण्यतिथि केवल हिंदू ही मनाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और पुण्यतिथि केवल हिंदू ही मनाते हैं। इसलिए किसी गलतफहमी मत रहिएगा। जो लोग आपके गलतफहमी में हैं उनकी गलतफहमी दूर करने का एक ही तरीका है, आप सोशल मीडिया का उपयोग करिए। भाई सबसे मिल के समझाना बड़ा मुश्किल है ना, तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप दिल्ली में रहते हैं या जहाँ पे भी रहते हैं, वहीं बैठे बैठे अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़ लीजिए और जोड़ के उनको सही बात बताना शुरू करिए। जो वीडियो आपको सही लगता है अपने फेसबुक पे डाल दीजिए, जो बात आपको सही लगती है अपने व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, जो बात आपको सही लगती है अपने स्टेटस पे लगा दीजिए, जो बात आपको सही लगती है अपने ट्विटर पे डाल दीजिए। लेकिन जागरूक बनाइए, क्योंकि बहुत बड़ा पाखंड, वो संगठन जो भारत में गजवा हिंद करता है, वो संगठन जो आतंकवादियों का समर्थन करता है, वो संगठन जो अलगाववादियों का समर्थन करता है, वो संगठन जो घुसपैठियों की मदद करता है, वो संगठन जो जिहादियों की मदद करता है, वो दिल्ली में बैठ के संविधान बचाओ मार्च निकाल रहा है, संविधान पे बचाने की बात कर रहा है। इससे बड़ा और पाखंड क्या हो सकता है? वो संगठन जो कहता है याकूब मेनन को गलत फांसी हुई, वो संगठन जो कहता है अफजल गुरु को गलत फांसी हुई, वो संविधान बचाने की बात कर रहा है। आंख में धूल झोंका जा रहा है। और ये जो जय भीम जय मीम का नारा है ना, एक बार गूगल करिएगा, जोगेंद्र नाथ मंडल, अश्विनी उपाध्याय, मेरा उस पर एक आर्टिकल है, दैनिक जागरण में छपा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल 6 महीने के अंदर इस्तीफा दे के भाग आए थे। केवल सत्ता के लिए उन्होंने भारत से गद्दारी किया और जाके जिन्ना से मिल गए थे, और सत्ता के लिए उन्होंने भारत के कई जिलों को पाकिस्तान में मिलवा भी दिया था। और नतीजा क्या हुआ, उनके चक्कर में हजारों की संख्या में दलित मारे गए, हजारों की संख्या में दलित बहन बेटियों का बलात्कार हुआ था। तो ऐसे ये जय भीम जय मीम के नारे में मत फंसिएगा। ये जितना चल रहा है वो कुल मिला के एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। घुसपैठ बहुत तेज़ी के साथ कराई जा रही है, घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। घुसपैठ तभी रुकेगी जब कठोर कानून बनेगा। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है, उसमें क्रिश्चियन कन्वर्जन भी हो रहा है, इस्लामिक कन्वर्जन भी हो रहा है। ये तभी रुकेगा जब कठोर कानून बनेगा। 90,000 बच्चे रोज़ पैदा हो रहे हैं, 90,000 बच्चों में से हिंदू मात्र 45,000 के आसपास पैदा हो रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा खतरा है, जनसंख्या विस्फोट भी बहुत बड़ा खतरा है। नशे के जरिए हमारे युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, यंग जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है। पूरे हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारा पैसा भी जा रहा है, बच्चा पैसा भी उड़ा रहा है और वो नशेड़ी बन के सनातन से भी दूर हो रहा है। पोर्नोग्राफी के जरिए बहुत बड़ी तरीके से प्लान में पोर्नोग्राफी फैलाई जा रही है, अश्लीलता फैलाई जा रही है, रील के लिए विदेशी फंडिंग आ रही है। तो ये जो अश्लीलता है, जो नशा है, जो घुसपैठ है, जो धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, कठोर कानून की मांग करिए। कानून बदले बिना कुछ नहीं होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, दल गुलामी छोड़ दीजिए, पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए, अपने बच्चों की चिंता करिए, अपने फ्यूचर की चिंता करिए। और एक बात याद रखिएगा, अफगानिस्तान वालों ने जो सोचा नहीं था वो सब कुछ हुआ। पाकिस्तान में रहने वालों ने जो सोचा नहीं था वो सब कुछ हुआ। बांग्लादेश में रहने वालों ने जो कुछ नहीं सोचा था वो सब कुछ हुआ। कश्मीर में रहने वालों ने जो कुछ नहीं सोचा था वो सब कुछ हुआ। और आज की डेट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव तो छोड़िए, भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में ख़त्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में ख़त्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अगर आप नहीं जागेंगे, दल गुलामी करते रहेंगे, पार्टियों की नेताओं की भाषणबाजी पे ताली बजाते रहेंगे,
केवल बतौलेबाजी सुन के आप मज़े लेते रहेंगे, केवल टीवी डिबेट में मस्ती करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट तभी रुकेगा जब कठोर कानून बनेगा। अश्लीलता तभी रुकेगी जब कठोर कानून बनेगा। ड्रग स्मगलिंग तभी रुकेगी जब कठोर कानून बनेगा। सड़कों के किनारे जो अवैध निर्माण हो रहा है, मज़ारें बन रही हैं, दरगाहें बन रही हैं, वो तभी रुकेगा जब कठोर कानून बनेगा। घुसपैठिए तभी भागेंगे जब कठोर कानून बनेगा। अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद तभी रुकेगा जब कठोर कानून बनेगा। मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी तभी रुकेगी जब कठोर कानून बनेगा। शिक्षा में संस्कार होगा, कठोर कानून होगा, तभी व्यवस्था बदलेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, दल गुलामी छोड़िए और कठोर कानून की मांग करिए।